नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। नगर निगम ग्रेटर को मिला कार्यवाहक, मेयर शील धाबाई को बनाया कार्यवाहक। महापौर डॉक्टर सौम्य गुर्जर के निलंबन के बाद धाबाई को ये चार्ज दिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां नगर निगम ग्रेटर को मिला कार्यवाहक, मेयर शील धाबाई को कार्यवाहक बनाया गया है। महापौर डॉक्टर सौम्य के निलंबन के बाद फिलहाल धाबाई को ये चार्ज दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर बनाया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर सौम्य गुर्जर के निलंबन के बाद फिलहाल ये फैसला लिया गया है। नगर निगम ग्रेटर को कार्यवाहक मेयर मिला है, शील धाबाई को कार्यवाहक मेयर बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तो आपको बता दें कि कल कार्रवाई करते हुए डॉक्टर सौम्य गुर्जर को निलंबित कर दिया गया था और साथ ही साथ 4 पार्षदों को भी निलंबित कर दिया गया था कार्रवाई के बाद, जिसके बाद अब नया कार्यवाहक बनाया गया है और शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तो आपको बता दें कि लगातार गतिरोध के बाद अब एक बड़ा फैसला फिलहाल यहां पर लिया गया है। शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर बनाया गया है। कल ही डॉक्टर सौम्य गुर्जर को, जो कि मेयर थी, महापौर थी, उन्हें निलंबित किया गया था उन पर कार्रवाई करते हुए, लेकिन अभी तक ये मामला शांत भी नहीं हुआ था, लेकिन कार्यवाहक मेयर बनाया गया है। चलिए फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दीपक गोयल संवाददाता फिलहाल जुड़ रहे हैं। दीपक, नगर निगम ग्रेटर को कार्यवाहक मेयर मिला है, शील धाबाई को नया कार्यवाहक महापौर बनाया गया है, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, अटकलें ये लगाई जा रही थी कि शायद राज्य सरकार है, कांग्रेस के जो पार्षद है उसको कार्यवाहक महापौर का जिम्मा दे सकता है, और जो नगर पालिका एक्ट है वो ये कहता है कि ओबीसी की, यदि जयपुर नगर निगम में यदि महिला ओबीसी की सीट है, डिप्टी मेयर यदि ओबीसी महिला रहता तो ये चार्ज उनको मिलता। लेकिन नगर निगम से पूरी लिस्ट गई थी कि कितने ओबीसी के पार्षद इस समय नगर निगम ग्रेटर के अंदर निर्वाचित हो गए हैं, तो उसमें से 19 नाम राज्य सरकार को भेजे गए थे। उसमें से शील धाबाई, क्योंकि एक वरिष्ठ पार्षद के रूप में शील धाबाई है और शील धाबाई अभी नगर निगम में चेयरमैन भी है। देखिए, शील धाबाई भाजपा की पार्षद है, हालांकि वो भी सौम्या गुर्जर जब मेयर चुनी गई थी उस समय वो भी रेस में थी, ओबीसी से पहले भी वो मेयर रह चुकी हैं, जयपुर नगर निगम का पूरा जिम्मा संभाल चुकी हैं, और अब फिर से उनको कार्यवाहक मेयर की जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि देखिए, पूरा घटनाक्रम 3 दिन से चल रहा है। देर रात 11:30 बजे राज्य सरकार ने डॉक्टर सौम्या गुर्जर को आयुक्त से हाथापाई, धक्का मुक्की, अभद्र भाषा के प्रयोग में जांच के बाद निलंबित कर दिया। उनके साथ 3 पार्षदों को भी किया। लेकिन आज ये सूची गई और कार्यवाहक मेयर बनाना भी जरूरी था, क्योंकि जयपुर को चलाने के लिए, शहरी सरकार को चलाने के लिए मेयर और आयुक्त दोनों की जरूरत होती है। जयपुर की सफाई व्यवस्था है, विकास कार्य हैं, ठप नहीं हो, प्रभावित नहीं हो। ऐसे में राज्य सरकार ने कल कह सकते हैं कि 24 घंटे से पहले जयपुर शहर को, यानी कि जयपुर शहरी सरकार को कार्यवाहक मेयर है वो दे दिया है। यानी कि अब जब तक, क्योंकि दूसरी तरफ जो बीजेपी है सौम्या गुर्जर को लेकर कल कोर्ट में अपनी याचिका लगाने जा रही है। कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्या कोर्ट से, क्योंकि बीजेपी को अभी आस टिकी हुई है कि शायद कोर्ट से उन्हें स्टे मिल सकता है और सौम्या गुर्जर फिर से कुर्सी पर काबिज हो सकती है। कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं और बीजेपी को एक मुद्दा बन गया है कि जिस तरीके से उनके सुना नहीं गया और एक तरफी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस ने अपना है, कह सकते हैं कि इसको एक राजनीति रंग देने की एक कोशिश की गई है। बीजेपी के लगातार आज धरने प्रदर्शन भी हुए और खुद सौम्या गुर्जर है नगर निगम के दफ्तर के बाहर पहुंच के उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और हर वार्ड में, और कल पूरे प्रदेश में बीजेपी इसको लेकर धरने प्रदर्शन कर रही है। लेकिन दूसरी चीज देखिए कि राज्य सरकार ने भी हाईकोर्ट में आज ही कैविएट लगा दी है, यानी कि कल याचिका बीजेपी की ओर से दायर होगी। उससे पहले जब मेयर को, उनको सौम्या गुर्जर और पार्षदों को सुना जाएगा, उससे पहले सरकार का पक्ष भी कोर्ट को सुनना होगा। लेकिन विधि विशेषज्ञ कहते हैं कि समय, इस समय कोविड का प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए जो 48 घंटे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम तेजी से बढ़ा और पूरी तरीके से कहते हैं कि राजस्थान के इतिहास बन गया है कि पहली निलंबन मेयर है जो कि निलंबन हुई है एक आयुक्त के आरोप, धक्का मुक्की और हाथापाई के बाद।
दिन भर इस तरह का घटनाक्रम चला और सौम्या गुर्जर ने भी एक बयान दिया कि अब तक कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। उनको न्यायपालिका पर विश्वास है, जनता की अदालत में वो जाएंगे, न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे। तो देखिए अब कोर्ट पर तो आसरा टिका हुआ है, लेकिन उससे पहले सरकार ने मेयर जरूर दे दिया है नगर निगम शहरी सरकार ग्रेटर को कि शील धाबाई मेयर बीजेपी की रहेगी, क्योंकि बीजेपी का पूरी माइनॉरिटी के साथ में बीजेपी का नगर निगम ग्रेटर के अंदर बोर्ड है, तो इसलिए शील धाबाई वरिष्ठ भी पार्षद है, पहले भी मेयर की कुर्सी संभाल चुकी हैं, जयपुर नगर निगम को वो चला चुकी है, भली भांति जानती हैं। नगर निगम मेयर की दौड़ में भी वो तेजी से थी, हालांकि उन्होंने नाराजगी जरूर प्रकट की थी जब उनको इस दौड़ से बाहर कर दिया गया था। अगर दीपक इस पूरे घटनाक्रम को हम देखें तो बड़ी ही जल्दबाजी में पूरा घटनाक्रम हो रहा है। कल देर रात एक आदेश जारी होता है जिसमें डॉक्टर सौम्या गुर्जर को निलंबित कर दिया जाता है, साथ ही 3 पार्षदों को भी निलंबित कर दिया जाता है। अब एक आदेश यहाँ पर जारी हुआ है जहां पर एक कार्यवाहक महापौर बनाया गया है। क्या कुछ और जानकारी फिलहाल मिल रही है? कब से शील धाबाई जो महापौर का चार्ज है उसे संभालेंगी? देखिए अभी शील धाबाई को हाल ही में राज्य सरकार ने आदेश निकाले हैं और माना यही जा रहा था कि किसी वरिष्ठ पार्षद को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है और शील धाबाई से अब कुछ देर बाद हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि शील धाबाई कब अपना पदभार संभाल के। देखिए उनको मेयर बनने की वो इच्छुक थी और इसलिए ही उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा था। देखो एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, बीजेपी की कार्यकर्ता है, हालांकि देखिए उन्होंने नाराजगी भी प्रकट की थी जब उनको दौड़ से बाहर कर दिया था और सौम्या गुर्जर को मेयर की कुर्सी पर लाकर बैठा दिया था। देखिए उनकी नाराजगी भी की थी, बीजेपी दफ्तर भी पहुंची थी और उनको मनाने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं जो नगर निगम की जो कमेटियां हैं, वर्किंग जो कमेटियां हैं, उनमें उनको एक जिम्मेदारी, एक अच्छा पद दिया गया, एक कमेटी का चेयरमैन उनको फाइनेंस कमेटी का बनाया गया। तो आप देखिए कि शायद अब ऐसा लगता है कि जो सौम्या जो शील धाबाई चाह रही थी कि उनको मेयर की कुर्सी उस समय मिलती, लेकिन आज वो शायद उनका सपना है मेयर की कुर्सी पर या मेयर का पदभार संभालने का, वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कोर्ट कब तक वो अपना फैसला सुनाता है ये अलग बात है कि कोर्ट में कल याचिका दायर होगी, तारीख होगी, स्टे मिलता है या नहीं मिलता है, स्टे को उनकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है, ये तमाम चीजें कोर्ट पर डिपेंड करती है। लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए 48 से कह सकते हैं कि 72 घंटे के अंतराल में, यानी कि 48 घंटे के अंदर पूरा घटनाक्रम होता है 4 जून से लेकर 6 जून तक। और आज सुबह लिस्ट मांग ली जाती है कि क्योंकि कार्यवाहक मेयर जयपुर को देना है, शहर का विकास नहीं रुकना चाहिए, शहर के विकास की रफ्तार नहीं रुकनी चाहिए, शहर की सफाई व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। तो ऐसा किया गया और 19 जो लोगों की जो फहरिस्त गई थी, माना यह भी जा रहा था कि कांग्रेस राज्य सरकार कांग्रेस का पार्षद को मेयर की कुर्सी यानी कार्यवाहक मेयर बना सकती है। इस तरह की अटकलें और बाजार में इस तरह की चर्चाएं भी थी, लेकिन उन सब पर अब अटकलों पर पूरी तरीके से विराम लग गया है और भाजपा की ही जो पार्षद हैं और जो चेयरमैन है नगर निगम के अंदर शील धाबाई, उनको ये जिम्मेदारी कार्यवाहक मेयर की दे दी गई है। यानी कि अब वो शायद जल्दी ही इस पूरे कामकाज को संभालेंगी, मीटिंगें लेंगी, आयुक्त के साथ उनका क्या तालमेल रहता है। देखिए जयपुर नगर निगम की जो बिल्डिंग है, ये देखिए नगर निगम की बिल्डिंग ही नगर निगम की मेयर और आयुक्त का अखाड़ा रही है। चाहे भले ज्योति खनीलवाल की बात करें या विष्णु लाटा की बात करें, अशोक लाहौटी की बात करें या फिर सोनिया गुर्जर की बात करें, इनका विवाद आयुक्तों से हमेशा रहा है, विवादों से इनका नाता रहा है। खुद ज्योति खनीलवाल जब खुद उनको जनता ने सीधे निर्वाचित होकर भेजा था, उस समय भी उन्होंने 6 आयुक्तों को झगड़ा करके उनके टकराव की स्थिति बनी थी, उनको हटवाया, सरकार तक उनकी बात पहुंचाई थी, सोनिया गांधी केंद्र तक वो मिलने गई थी। उसी तरीके से आयुक्त जैसे अशोक लाहौटी अब विधायक बन चुके हैं, जब वो मेयर थे उस समय उनका रवि जैन से टकराव की स्थिति रही थी। इसी तरीके से आशुतोष शेट्टी पेडनेकर और निर्मल नाटा का विवाद रहा है, इसी तरह विष्णु लता का और आयुक्त का विवाद रहा है। और जब से 10 नवंबर से जब सोनिया गुर्जर ने कुर्सी संभाली, मेयर का पदभार संभाला, तभी से वो आरोप लगाने लग गई थी कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर का क्षेत्र बड़ा है, हेरिटेज का छोटा है, तो हमारे साथ भेदभाव किया गया है, हमारे पास कर्मचारियों की कमी है, हमारे पास स्टाफ की कमी है। लेकिन
कल्चरल हेरिटेज में ज्यादा दे दिया गया। देखिए, विवाद की जो जड़ है वो बीबीजी कंपनी से शुरू हुई थी। मेयर ने कहा था कि वैकल्पिक इंतजाम किए जाए। यज्ञमित्र सिंह चाहते थे कि बीबीजी को भुगतान करके वही कंपनी काम करे। इसको लेकर ये मीटिंग बुलाई गई थी मेयर कक्ष के अंदर। 4 जून की ये बात बताई जा रही है। जिस तरीके से आयुक्त ने जो आरोप लगाए, अपनी हाथापाई, धक्का मुक्की, अभद्र भाषा के जो उन्होंने आरोप लगाए, FIR दर्ज कराई, सरकार को अपनी आप बीती सुनाई, सरकार को प्रार्थना पत्र दिया, उनको सरकार ने सुना, जांच कमेटी बनाई। रेणु खंडेलवाल 2001 बैच की RAS अधिकारी, वो उस पूरे मामले की जांच करती हैं और उनके बयान लेती है। लेकिन एक तरफ देखिए, सवाल ये भी उठ रहे हैं, जब लॉकडाउन रविवार और शनिवार का दिन है, छुट्टी रहती है, तो ऐसे में जो बयान देने के लिए उनको पर्याप्त समय नहीं दिया। इस तरह के पार्षदों ने आरोप लगाए हैं। उनको जो समय मिलना चाहिए वो नहीं मिला, इसलिए वो अपने बयान नहीं दे पाए। और जो रेणु खंडेलवाल है, जो जांच अधिकारी नियुक्त की गई थी, उन्होंने अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों, कमिश्नर के स्टाफ और अतिरिक्त आयुक्त एक्सियन से जो बयान लिए, उसके आधार पर राज्य सरकार को उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी। और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करने के बाद उन्होंने देर रात यानी 11:30 बजे, देखिए कितनी तेजी से घटनाक्रम, 6:30 बजे वो अपनी रिपोर्ट देती है और 4 घंटे के अंदर मंत्री शांति धारीवाल यूडीएफ मिनिस्टर से अप्रूवल लेके और निलंबन के आदेश निकाल दिए जाते हैं। देखिए, पुलिस अपने स्तर पर इसको जांच रही है, वो अपने स्तर पर इसकी जांच कर रही है। लेकिन सरकार ने जो अपनी कमेटी अपने स्तर पर बनाई थी, उसमें ये पूरी एक प्रथम दृष्टया जो पहली स्टेप होती है, शायद ऐसा लगता है कि शहरी सरकार में सत्ता पलटने की तैयारी सरकार ने कर ली थी। हालांकि कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बीजेपी बात कह रही है, लेकिन ये जरूर है कि जिन्होंने जो रिपोर्ट तैयार करी और रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने इनके निलंबन के आदेश जारी कर दिए। शायद मेयर जो सौम्या गुर्जर है, वो भी शायद अचंभित थी कि जब उनका नाम FIR में है ही नहीं, लेकिन जांच कमेटी ने उनकी जो जांच करी और उसमें प्रथम दृष्टया जो पहला स्टेप है जांच का, उसमें उनको दोषी करार दिया गया। दूसरा स्टेप ये है कि अब राज्य सरकार ने जो उनका निलंबन का आदेश निकाला है, उसमें साफ लिखा है कि हम न्यायिक जांच करवाएंगे। इस अवधि में यदि ये पद पर बने रहते हैं तो न्यायिक जांच प्रभावित हो सकती है। लेकिन देखिए, सवाल एक और उठ रहे हैं, यदि न्यायिक जांच होती है तो फिर आयुक्त को क्यों नहीं हटाया गया? आयुक्त भी उसी शिकायत करता है, क्या आयुक्त पद पर रहते हैं तो क्या जांच प्रभावित नहीं हो सकती है? ये भी सवाल एक गलियारे के अंदर उठने लगे हैं कि जब मेयर और पार्षदों को निलंबित किया जाता है तो आयुक्त को भी हटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो भी शायद उस जांच को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का नहीं हुआ, मेयर का और पार्षदों का निलंबन कर दिया गया और पुलिस है लगातार उनके घरों पर दबिश दे रही है। जिस तरह के बीजेपी आरोप लगा रही है, दबिश दे रही है, उनके बयान लेने के लिए और उनके घर पे नोटिस चस्पा किए गए हैं। लेकिन अब ये माना जाए कि बीजेपी अब इसको आर पार की लड़ाई के अंदर नजर आ रही है। हालांकि देखिए, इसमें सबसे बड़ा मूवमेंट ये भी है कि कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि इस मामले में उनका कोई अभी तक बयान नहीं आया, जो कि शहर से विधायक है। लेकिन बीजेपी के जो विधायक हैं, अन्य विधायक हैं, वो भी कल जब मीटिंग बीजेपी दफ्तर में बुलाई गई थी घटनाक्रम से पहले, उसमें बीजेपी के विधायक भी शामिल नहीं हुए थे। तो शायद ऐसा लगता है कि ये एक मत बीजेपी के विधायक भी नहीं है। दूसरी तरफ शायद ऐसा भी लगता है कि कांग्रेस के विधायक नहीं चाहते कि बहुत जल्दबाजी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन जो भी है, शहर का इस लड़ाई के बीच में शहर का विकास रुकता है, शहर के विकास की रफ्तार रुकती है और यदि रफ्तार रुकती है तो शहर का नुकसान होता है। क्योंकि देखिए, जनता इस सोच से अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है कि वो अपने शहर का विकास कराएगा, वो अपने शहर को साफ सुथरा बनाएगा, वो अपने शहर को सुंदर बनाएगा। इसी उम्मीद के साथ जनता शहरी सरकार में जनप्रतिनिधि को सदन तक चुनकर भेजती है। लेकिन होता उलट है। उलट इसलिए होता है कि जब सदन में ये पहुंचते हैं तो आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते हैं, अफसर और जनप्रतिनिधि आपस में लड़ते हैं। देखिए, टकराव की स्थिति विधायक और कलेक्टर इन तमाम जिलों के अंदर भी होती है। लेकिन शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि आयुक्त की शिकायत पर मेयर को राज्य सरकार है
सिर्फ 48 घंटे में एक तरफिया जांच पर निलंबित कर देती है। इस तरह के बीजेपी आरोप लगा रही है और बीजेपी के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए कि उनका जो जून में ही आपातकाल आया था और अब कांग्रेस का है वो पतन शुरू हो चुका है। अरुण चतुर्वेदी भी कह रहे हैं कि आधी रात को, काली रात को ही जो है कांग्रेस से अपने आदेश निकालती है। इस तरह से सोम्या गुर्जर कह रही है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि पहले भी यज्ञमित्र सिंह ने जब वर्किंग कमेटियों का गठित की गई थी तो उसमें भी इस तरीके का डिसेंट नोट लगाकर राज्य सरकार को भेज दिया था और ये कहा था कि कमेटियों का गठन है नियमों के विपरीत किया गया है। लेकिन मामला कोर्ट में पहुंचा, नगर निगम बीजेपी की ओर से कोर्ट में याचिका लगाई गई, उधर सरकार का पक्ष था, लेकिन हुआ यही कि बीजेपी की उसमें भी जीत हुई और फिर से जो चेयरमैन जिनको हटाया गया था नियमों के विपरीत, जो यज्ञमित्र सिंह कह रहे थे कि नियमों के विपरीत वर्किंग कमेटियां बनाई गई है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो वर्किंग कमेटियां बनाई थी उसमें वर्किंग कमेटियां जो बनाई थी उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी थी और फिर से जो चेयरमैन है वो अपने कह सकते हैं कि कुर्सियों पर काबिज हुए थे। लेकिन अब ये घटनाक्रम जब मेयर पर आंच आ गई है तो बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है, आर पार की लड़ाई के मूड में पूरी तरीके से नजर आ रही है। ये आज तमाम पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम विधायकों से लेकर सबने ट्वीट किए हैं और इसको गलत कार्रवाई करार दिया है बीजेपी के नेताओं ने। हालांकि कांग्रेस के मुख्य सचेतक है महेश जोशी, उनका भी बयान आया है तो, और उधर से शांति धारीवाल है यूडीएच मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा है और दीपक नाथ भी कह रहे हैं कि हमने नियमानुसार कार्रवाई किया, उनको हमें समय दिया, उनको बयान का समय दिया, लेकिन वो नहीं आए तो हमने कार्रवाई की है और ऊपर के जो दिशा निर्देश हमें मिले उस अनुसार हमने कार्रवाई की है। और देखिए कार्रवाई हो गई पूरी तरीके से। आज दिन भर बड़ा घटनाक्रम चलता रहा, बीजेपी की बैठकें चलती रही, रायशुमारी चलती गई, अधिवक्ताओं से राय ली गई कि किस तरीके से कल याचिका दायर करनी है, किस तरह से हमारा पक्ष है कोर्ट के अंदर मजबूत रखना है। तो इस तरह से पूरे घटनाक्रम को आज दिन भर चलता रहा। मेयर भी मीडिया के सामने आई, धरना प्रदर्शन में के अंदर जिस नगर निगम मुख्यालय के अंदर मेयर कुर्सी पर बैठा करती थी, जिस कमरे में बैठा करती थी, जिस कमरे के अंदर चहल पहल दिन भर रहा करती थी, आज सूना सूना नजर आया। तो मेयर का दफ्तर खुला, ना मेयर के कक्ष का गेट खुला, ना सुरक्षा कर्मी। चलिए दीपक, कहीं ना कहीं पूरा घटनाक्रम को आपने बड़े आसानी से यहाँ पर समझाया कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम इसकी शुरुआत हुई। लेकिन इससे पहले दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां एक तस्वीर में आप देख रहे हैं डॉक्टर सौम्या गुर्जर मौजूद हैं। निलंबन के बाद पहली बार वो पहुंची और विरोध प्रदर्शन उनके ऑफिस के बाहर किया गया। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कार्यवाहक मेयर नियुक्त की गई है शील दाबाई। तो ये दो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से जो ये पूरा घटनाक्रम है ये बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दीपक, एक सवाल यहां पर और उठता है, क्योंकि देखिए लगातार ये घटनाक्रम बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। कल क्या हो जाए इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कल कितना अहम दिन होने वाला है बीजेपी के लिए, क्योंकि अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की यहां पर तैयारी फिलहाल बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो कितना अहम दिन कल के दिन को माना जाए? तो चलिए, लगता है दीपक से संपर्क यहां पर टूट गया है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। तो नगर निगम ग्रेटर को नया कार्यवाहक महापौर मिल गया है। शील दाबाई को नया कार्यवाहक मेयर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि कल ही डॉक्टर सौम्या गुर्जर को निलंबित किया गया था,